दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपकी परीक्षा सीटेट में पूछे जाते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। इसमें हमने चुनिंदा 3 टॉपिक को लिया है जिससे प्रश्न हर बार ट्रेंड करता है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो पहला यहाँ पर हम बात करेंगे हाथी के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में, इसके बाद हम रेगिस्तानी ओक के बारे में। थ्योरी विद क्वेश्चंस कंप्लीट ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथी मेरा साथी, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। कक्षा 4 की किताब में चैप्टर नंबर 3 आपको देखने को मिलता है नंदू हाथी। ये जो स्क्रीनशॉट आप लगा देख रहे हैं सामने, ये हाथियों के बारे में एनसीईआरटी की किताब से ही लिया गया है। इसमें कहा जा रहा है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। अपनी कॉपी में पहला पॉइंट लिखिएगा हाथी के बारे में कि एक हाथी जो है 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते खा लेता है। अब 100 लिखा है मतलब 100 ही, इसकी जगह पे 110 भी अगर ऑप्शन में आ रहा है तो संभावना बन सकती कि वो विकल्प गलत हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 100 किलोग्राम से ज्यादा। अगर ऑप्शन में 200 दिया है, 150 दिया है तो विकल्प गलत हो जाएगा। हाथी बहुत कम आराम करता है। अगर किसी विकल्प में यह दिया हुआ है कि हाथियों के संबंध में दिए गए विकल्पों में सही कथन को चुनिए या फिर गलत कथन को चुनिए, तो ध्यान रखिएगा हाथी कम आराम करता है। अगर ऑप्शन में दिया है कि हाथी बहुत अधिक आराम करता है तो वो विकल्प गलत हो जाएगा। कितने? तो यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगर विकल्प में 5 से 6 घंटे दिया होगा तो विकल्प गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला करके हवा करता है। तो यहां से जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए। अगली स्लाइड में है, यहां पर तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अब ये मत समझिएगा कि यहां पर केवल लगा है तो ये विकल्प निगेटिव हो जाएगा, नहीं। एनसीईआरटी कहता है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर इस झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाता है तो वो अपना झुंड छोड़ देता है। एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे हम समराइज करके यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। कितने पॉइंट आपको याद करने हैं? 9 पॉइंट। इसी में से घुमा फिरा करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प कौन सा है, गलत विकल्प कौन सा है, या कूट बना देगा, पहला सही दूसरा सही, इस प्रकार से। देखिए 3 यहां पर पहला पॉइंट क्या है, फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। कितने घंटे सोता है? 2-4 घंटे सोता है। हाथी को पानी कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला करके हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना और नहाना। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस करिए ताकि आपको ये पता चले कि इन जो पॉइंट्स हमने आपको बताया, इन पॉइंट से प्रश्न आखिर कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आप पढ़िएगा। यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती। पहले ये देख लीजिए प्रश्न पूछ क्या रहा है। सत्य कथन पूछ रहा है। आपको पता है कि पहला कथन तो सत्य लिखा हुआ है, अर्थात जिस ऑप्शन में ए वाला पहला वाला होगा वो सही। तो ये हट गया यहां से क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं दिया है। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करते हैं। आपको पता है कि 10 घंटे आराम नहीं करते हैं, इसलिए गलत हो गया। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। यहां पर हमने आपको इस पॉइंट को
बताया था। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, तो ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा लेते हैं, ये बात भी आपकी सही है। यानी गलत कौन सा है? दूसरा विकल्प गलत है। सही कौन सा है आपका? पहला और अच्छा ये वाला गलत, हाँ ठीक है, तीसरा और चौथा। तो यानी 1 3 4 यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। देखिए जो शिक्षण वाले प्रश्न है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी के अंतर्गत जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कूट बना करके दे सकता है, ये आपसे पूछ सकता है सही कथन गलत कौन से हैं, बट ऐसा नहीं कि पूरी थ्योरी ही बदल जाएगी, है ना, इसको नहीं बदला जाएगा। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सही कथन। अब सही पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। कूट तो नहीं दिया है, कूट भी इसमें नहीं दिया, इसका मतलब इस प्रश्न में चारों विकल्पों में कोई एक ही विकल्प सही होगा, है ना। बहुत आराम करता तो ये गलत हो गया। 2 क्विंटल से भी अधिक, ये भी गलत है क्योंकि 100 किलोग्राम कहा जा रहा है। 8-10 घंटे सोता, ये भी गलत। तो आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये बात सही है, 2-4 घंटे सोते हैं। 200 किलोग्राम अधिक पत्तियां झाड़ियां खा लेते हैं, ये भी बात सही है, नहीं सही है। ठीक है, तीसरा है इन्हें पानी और, तो ये भी बात सही है। सॉरी फॉर दैट, यहां पर 200 किलोग्राम लिखा हुआ है, ये गलत है क्योंकि हाथी जो है 100 किलोग्राम या उससे अधिक पत्तियां खाता है। 200 वाली बात गलत हो गई, तो ये विकल्प यहां पर कट गया, अर्थात पहला सही है यहां पर इस प्रश्न में, और आपका सी वाला सही है और आपका डी वाला सही। तो ए सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे विकल्प के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिएगा। एक ही टाइप के क्वेश्चंस, मतलब एक ही पैटर्न पे हम आपको कई सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि कैसे भी प्रश्न आ जाए आप कर पाएं। अगर आपको फैक्ट पता होंगे, जो हमने आपको 9 पॉइंट बताए हैं, उसी से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। तो यहां पर सही कथनों को चुनना है। प्रश्न संख्या 4 में 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, सही बात है। एक ही परिवार के सदस्यों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती, ये भी बात सही है। कितनी भी संख्या नहीं हो सकती, तो यहां पर आपका 4 का तीसरा अर्थात ए और सी सही हो जाएगा। देखिए यहां पर हमने आपको क्या बताया था, कितनी भी संख्या वाली बात पर आप ध्यान रखिएगा। एक झुंड में 10 से 12 ही रहते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं रहते हैं। ठीक है, 14-15 साल तक रहते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं उस झुंड को। तो ऐसा नहीं कि कितनी भी संख्या में रहें एक झुंड में। तो ये आपका हाथी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो यहाँ पर आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। ये कौन है? वेट लिफ्टर है। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, यानी इनके पिताजी एक पुलिस कांस्टेबल थे। और ये जब 12 साल की थी तो इन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था। अभी 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं और 29 मेडल इनको मिल चुके हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर आप वन लाइनर के रूप में देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, पापा पुलिस में कांस्टेबल हवलदार हैं। 12 साल की थी तभी से वजन उठाना शुरू कर दी थी और एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। 29 मेडल इन्होंने जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। प्रश्न संख्या पहला यहाँ पर इससे संबंधित, तो दिए गए विकल्पों में आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न देखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। अब जैसे हमने आपको हाथी से संबंधित 4 क्वेश्चन कराए हैं, तो इस पर भी कई सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कौन से ऑप्शंस को कैसे सेट करके दे देता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नाटक की है, तो ये गलत हो गया। वेट लिफ्टर है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार आए सीटेट की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करके रखें। एक पीडीएफ हमने तैयार किया है जिसमें ईवीएस की कंप्लीट समरी है, कक्षा 3, 4, 5 की। उससे 15 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्ट फंसेंगे। पिछली बार भी 13-14 प्रश्न उसी से आ गए थे। तो अगर आपको नोट्स मंगवाने हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स को परचेज कर सकते हैं। क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है
रेगिस्तानी ओक, इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है, पत्तियां बहुत कम। एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है क्लास की दीवार से के बराबर यानी लगभग होती है, पत्तियां कम होती हैं। तो अगर ऑप्शन में आ रहा है कि बहुत अधिक पत्तियां होती हैं तो वो गलत हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगे। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं तो उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी ना पहुंच जाए यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग ये बात जानते थे, तो जब कभी भी पानी नहीं होता था तो लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकालते थे। पता नहीं सच्चाई है कि नहीं है, बट इसमें लिखा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है कि ये रेगिस्तानी ओक जो है ये रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है। कई बार क्या है, जो बच्चे पढ़ करके नहीं आए हैं, ऑप्शन में मिलता है कि रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, रेगिस्तान में तो लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं। चलिए इसको हम वन लाइनर के रूप में एक बार देख लेते हैं। तो आगे रेगिस्तानी ओक के बारे में यहाँ पर पहला पॉइंट है कि इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट और पत्तियां कम होती हैं। इस पेड़ की जड़ें 30 पेड़ जमीन पर लिटा दिए जाएं उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम आपको इसके बारे में बता ही चुके हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रश्न संख्या 1, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। सही कथन चुनिए रेगिस्तानी ओक के बारे में। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे हाँ सही है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं। ऐसा कुछ पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये बरगद की विशेषता है। ठीक है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका सही है। तो इसका पहला सही है, तीसरा सही, चौथा अर्थात A, C, D यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे विकल्प के साथ। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमें पता है आपको इसका उत्तर आता है। चौथा प्रश्न, रेगिस्तानी ओक के बारे में दिए गए कथनों का अध्ययन करिए, फिर आपको सही कथन पहचानना है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। क्या ये बात सही है? दूसरा, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो ये भी बात सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ये भी सही है। क्या ये अबू धाबी में पाया जाता है? तो आप कहेंगे ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। उत्तर जाएगा यहाँ पर A, B और C के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास इससे आपने कुछ सीखा होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। EVS का जो NCERT का पापा वीडियो बना है जिससे सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। एक आपका थ्योरी वाला वीडियो है जो यहाँ पर बन करके आ रहा होगा, एक आपका क्वेश्चन वाला वीडियो है जो यहाँ पर बन करके आ रहा होगा। आप उन दोनों वीडियोस को पेपर से पहले क्लिक करके जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।